हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12th का एक टॉपिक लिया है मैंने, जिसका टॉपिक का नाम है स्पर्श रेखाएं और अवलंब रेखाएं। तो दिए हुए वक्र पर दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो बिंदु x1 y1 से जाने वाली किसी भी रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1। एम बराबर बिंदु x1 y1 पर वक्र की स्पर्श रेखा का ढाल है, यानी ढाल कहते हैं प्रवणता को। तो dy ओवर dx और x1 y1 पर निकालते हैं। तो जो समीकरण होगा स्पर्श रेखा का y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x1 y1 और x माइनस x1, यानी ये मेन समीकरण हो गया स्पर्श रेखा का। तो इसकी ढाल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कहीं एंगल दिया है तो dy ओवर dx बराबर tan फाई बराबर p, ये भी प्रवणता है, ढाल कहलाती है। आगे दिया हुआ है हमारे पास अविलंब और उसका समीकरण। ये तो ऊपर स्पर्श रेखा का था, अविलंब का है। तो अविलंब का यानी स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1। तो इसी में हम क्या करते हैं, -1 लगा करके, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है m बराबर 1/dy ओवर dx x1 y1। तो जो अविलंब का समीकरण बनेगा वो -1/m, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस करके लगा देंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अविलंब का समीकरण। अब दिया हुआ है जैसे वक्र 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वक्र दिया है हमें 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका सबसे पहले अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0 माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाला तो ये आया हमारे पास x। अब बिंदु दिए थे हमारे पास 1, 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स 1, 1 पर, तो यहाँ पे x का मान 1 लगा देंगे, x की जगह y है नहीं, तो ये प्रवणता हो गई इसकी, यानी क्या हो गई है, प्रवणता। अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस, तो बिंदु थे हमारे पास यहाँ पे 1, 1, तो ये x का मान है और ये y1 का। तो y1 है, हो गई 1, m हमारे पास -1, x माइनस 1, तो y माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 1। तो x प्लस वाई बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो x प्लस वाई बराबर हो गया हमारे पास 2। ये स्पर्श रेखा का समीकरण बना। आगे अगला सवाल। अब दिया है हमारे पास अर्थपरवलय 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 14 के बिंदु 4, 3 का अवलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वक्र दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 14। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर 3 इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी ओवर डी एक्स 14। तो इसका अवकलन करेंगे तो 3 इंटू 2x आएगा, 4 इंटू 2y आएगा और y का डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो ये 6x 8y डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0, तो 8y डी वाई डी एक्स बराबर 6x, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 6x बटे 8y। अब बिंदु 4, 3 पर प्रवणता पूछ रहा है। प्रवणता में हम एक्स वाई के मान लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारे पास 8/3। अब अविलंब का समीकरण, अविलंब रेखा का समीकरण, अविलंब रेखा का समीकरण तो होता है y माइनस y1 बराबर -1/m x माइनस x1। ये अविलंब का समीकरण इजीली है। तो y माइनस y1 कितना है हमारे पास 3 बराबर -1/8/3 x माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 3 बराबर -3/8 x माइनस 4। तो 8 का गुणा कर देंगे तो 8y माइनस 24 बराबर 3x प्लस 12। इसको सेपरेट करके लिखना है तो 3x इधर कर दो, 3x प्लस 8y बराबर 12 प्लस 24। तो समीकरण बनेगा हमारा 3x प्लस 8y बराबर 6 और 3 36, यानी ये अवलंब रेखा का समीकरण हुआ। तो इंटर के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।